students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 12th chapter of class 6th, which is about light, shadows and reflections. Okay, see. So students, we see many objects around us like table, chair, fan, bus, car, bike, trees, animal, etc. ये different types के objects हैं जो आप daily basis पे देखते हो only in day time, या तो केवल डे टाइम पे देख पाओगे और इन लाइट, यानी कि जब लाइट एग्जिस्ट करेगी तभी हम इन सभी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, राइट. इफ वी गो इन अ डार्क रूम एट नाइट, अगर रात के टाइम पर एक डार्क रूम में यानी कि एक अंधेरे वाले रूम में आप जाते हो तो क्या आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं? ऑब्वियसली नो, राइट, बिकॉज देयर इज नो लाइट, बिकॉज वहाँ पे लाइट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या नहीं कर पाते, लाइट को हमारे आईज में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते एंड देन वी आर नॉट एबल सी द ऑब्जेक्ट. जैसे ही आप वहाँ पे लाइट ऑन करोगे, लाइट को स्विच ऑन करोगे तो वो लाइट रेस उन ऑब्जेक्ट्स पे फॉल करेंगी एंड वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे आईज में एंटर करेंगी. आईज के अंदर एक पार्ट होता है रेटिना, वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन होगा एंड देन द ऑब्जेक्ट विल बिकम विजिबल टू. विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन. विदाउट लाइट चीजों को नहीं देखा जा सकता. लाइट हेल्प अस टू सी दी ऑब्जेक्ट्स. ओके, now the objects which have their own light are called luminous objects like the sun, bulb, etc. So अब students, ऐसे objects जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है उन objects को कहा जाता है luminous objects. For example, sun, bulb, stars, these all are luminous. The objects which do not have their light on, वो objects जिनके अपने खुद की लाइट नहीं होती है, वो दूसरे objects की लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? नॉन luminous objects. For example, moon, okay, table, book, chair, these all are non-luminous objects. Next we have transparent, translucent and opaque objects. If we see clearly through an object, it is allowing light to pass through it. It is called transparent objects. Okay, अब आप अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं एंड उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जो है वो कम्प्लीटली पास हो रही है, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल ग्लास. ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. इफ वी सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट नॉट वेरी क्लियरली, लेकिन अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू देख रहे हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, दैट मीन्स पार्शियली दिख रहा है, थोड़ा सा फेंट है visibility, that object is known as translucent object. Example, paper, clothes, etc. Okay, now if we cannot see through an object at all, it is an opaque object. लेकिन अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू बिल्कुल भी नहीं देखा जाता, लाइट रेज बिल्कुल भी पास नहीं हो पा रही हैं, that means that object will be considered as opaque object. Okay, for example, wood, rubber, etc. These all are opaque objects because इनके through light cannot pass at all. Now next we have the topic shadows. When an opaque object comes in the path of light, then black or dark patches are formed on the ground. Actually, this is the shadow of that opaque object. We see our shadow when we move in opposite direction of source of light. Our shadow becomes longer on moving ahead. So, students, what they're saying कि जब एक opaque object light के path के बीच में आता है, यानी कि लाइट ट्रैवल कर रही है और उसके बीच में, उसके पाथ में बीच में एक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट आके उस लाइट पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ब्लॉक करता है, सो हमें क्या दिखता है? उस ऑब्जेक्ट की शेडो दिखने को मिलती है. यानी कि उस शेडो के कुछ डार्क, उस ऑब्जेक्ट के कुछ डार्क पैचेस आपको ग्राउंड पर देखने को मिलते हैं. दैट इज बेसिकली द शेडो ऑफ दैट ओपेक ऑब्जेक्ट जिसने लाइट के पाथ को ब्लॉक किया है. ओके, जैसे कि आप अपनी शेडो को देख सकते हो, जब आप एक लाइट सोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे तो वहां पे आप अपनी खुद की भी शेडो देख पाते हो. ठीक है, जैसे जैसे आप क्या करोगे, आगे बढ़ेंगे, आपकी जो लाइट शेडो है. नेक्स्ट इज व्हाट? द शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन. अब एक शेडो को केवल स्क्रीन पे ही देखा जा सकता है, जैसे कि ग्राउंड, वॉल्स ऑफ अ रूम, बिल्डिंग और अदर सच सरफेसेस. जितने भी सरफेसेस है ये सभी एज अ स्क्रीन एक्ट करते हैं फॉर द शेडो फॉर्मेशन. शेडो गिव अस सम इन्फॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. शेडो के थ्रू आप उस ऑब्जेक्ट की शेप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी जान सकते हैं. समटाइम्स शेडोज कैन ऑल्सो मिसलीड अस. कभी कभी शेडो हमें मिसलीड भी कर सकती है अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन यू सी. एंड सम शेडोज ऑफ हैंड्स ऑन द वॉल इन डिफरेंट पोजीशन, दीज शेडोज सीम टू बी शेडोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. कभी कभी आप हाथ के थ्रू भी क्या कर सकते हो, डिफरेंट शेप्स बनाते हो, तो वो जो शेडो फॉर्मेशन होता है वो ऐसा रिजेंबल होता है कि वो किसी एनिमल की शेडो है, बट एक्चुअल में वो हमारी हैंड्स की शेप होती है जिसको हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं. सो इस तरीके से कभी कभी शेडोज हमें क्या करती हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेट भी करती हैं, मिसलीड भी करती हैं. ओके, सो हमेशा एक ऑब्जेक्ट, एक शेडो के थ्रू हम क्या कर सकें, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्या है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, दैट इज नॉट ट्रू ऑलवेज. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द टॉपिक अ पिन होल कैमरा. अ पिन होल कैमरा क्या है? टेक टू बॉक्सेस सो दैट वन स्लाइज इनटू अनदर विद नो गैप इन बिटवीन देम. आपको दो बॉक्सेस देने हैं एंड इस तरीके से उनको एक दूसरे के अंदर स्लाइड करना है कि उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए. कट टू ओपन वन साइड ऑफ ईच.
ठीक है, हर एक की आपको एक साइड को ओपन करना है एंड ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स, एंड बड़े वाले बॉक्स के लार्जर ऑपोजिट साइड पर आपको एक स्मॉल होल बनाना इन द मिडल एज शोन इन फिगर। ठीक है, इस तरीके से दे हैव शोन यू राइट। इन द स्मॉलर बॉक्स, अब छोटे वाले बॉक्स आपको क्या करना है, कट आउट फ्रॉम द मिडल अ स्क्वायर, बीच में से एक स्क्वायर निकालना है लाइक दिस, ओके, जिसकी साइड अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। उसके बाद कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विद ट्रेसिंग पेपर। उसके बाद हमें क्या करना है, इस ओपन स्क्वायर को कवर करना है एक ट्रेसिंग पेपर के थ्रू, यानी कि वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांसलूसेंट स्क्रीन की तरह काम करेगा वो ट्रेसिंग पेपर। Now slide the smaller box inside the larger way with the hole in such a way that the side with the tracing paper is inside. फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो छोटा वाला बॉक्स है उसको बड़े वाले बॉक्स के अंदर स्लाइड करना है ना, होल के साथ इस तरीके से, सो दैट जो ट्रेसिंग पेपर वाली साइड है वो अंदर की तरफ चली जाए। ये जो ट्रेसिंग पेपर वाली साइड है ये अंदर रहेगी एंड होल वाली साइड बाहर रहेगी। दिस इज पिन होल कैमरा, एंड अब आपका क्या बन चुका है, एक पिन होल कैमरा। नाउ होल्डिंग द पिन होल कैमरा, लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। अब पिन होल कैमरा को होल्ड करके आपको स्मॉलर बॉक्स में जो ओपन वाला फेस है उसकी तरफ देखना है। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, एंड कुछ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को भी आपको देखने की कोशिश करनी है, जैसे कि बिल्डिंग, ट्री, काइट, कार एक्सेट्रा। इसी पिन होल कैमरा के थ्रू आप इन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करोगे। ओके, फॉर एडजस्टिंग द पिक्चर को एडजस्ट करने के लिए आप स्मॉलर बॉक्स को मूव भी कर सकते हैं, एंड उसके बाद आपको ट्रेसिंग पेपर की क्या मिलेगी, एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। लाइट ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, एंड इसको हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। एक 3 कार्डबोर्ड, आपको 3 कार्डबोर्ड लेने हैं इक्वल साइज के, एंड उन सभी कार्डबोर्ड के सेंटर में एक होल बनाना है। पुट दीज कार्डबोर्ड इन अ लाइन, फिर इन सभी कार्डबोर्ड को एक लाइन में रखना है कुछ कुछ डिस्टेंस पर, एज शोन इन फिगर, इस तरीके से। दे हैव शोन यू, 3 कार्डबोर्ड पर रखा जाएगा। प्लेस ए कैंडल इन फ्रंट ऑफ इट, एंड इनके फ्रंट में एक कैंडल को आपको प्लेस करना है। इफ ऑल होल्स आर केप्ट इन वन स्ट्रेट लाइन, अगर सारे के सारे होल्स एक ही स्ट्रेट लाइन में आपने रखे हैं, सो देन ओनली यू कैन सी द लाइटेड कैंडल, तभी आपको ये लाइटेड कैंडल दिख पाएगी, राइट। इफ यू डिस्प्लेस वन कार्डबोर्ड देन यू विल नॉट सी द लाइटेड कैंडल, अगर आप किसी भी एक कार्डबोर्ड को डिस्प्लेस कर देते हैं तो आपको वो लाइटेड कैंडल विजिबल नहीं होगी। ओके, एंड दिस शोज दैट लाइट ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एंड ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, कार्डबोर्ड को डिस्प्लेस करने से वो स्ट्रेट लाइन डिस्ट्रैक्ट। द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज रिफ्लेक्शंस। यू सी योर इमेज इन द मिरर, आप मिरर में अपनी इमेज देख पाते हैं, ये एक्चुअली आपके बॉडी की रिफ्लेक्शन है। ओके, वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, इसके साथ साथ आप बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स की भी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, जिन सभी को आप किसके आगे, मिरर के फ्रंट में रखेंगे, उन सभी की रिफ्लेक्शंस आपको देखने को मिलती है। समटाइम भी सीधे रिफ्लेक्शंस हो, कभी कभी हम ट्री, बिल्डिंग्स, इन सभी की भी क्या देखते हैं, रिफ्लेक्शन देखते हैं, जैसे कि इन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड और अ लेक, ठीक है, जो स्टिल वाटर होता है, इन सभी डिफरेंट सरफेसेस पे आप क्या देख सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस को देख सकते हैं या रिफ्लेक्शंस को देखते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन शैडो एंड इमेज, जब शैडो एंड इमेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, शैडो इज ब्लैक व्हाइल द इमेज इज ऑफ द सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट, शैडो ब्लैकिश कलर की होती है, जबकि जो इमेज होती है वो सेम कलर की होती है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। अ शैडो इज ऑफ द सेम शेप, शैडो हमेशा क्या, ऑब्जेक्ट जैसे शेप का होगा वैसी ही होती है, एंड इट डज नॉट शो एनी अदर डिटेल अबाउट द ऑब्जेक्ट, एंड शैडो के थ्रू बाकी और कोई भी इंफॉर्मेशन हम नहीं ड्राइव कर सकते ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। एंड इमेज इज नॉट ओनली ऑफ द सेम शेप, लेकिन इमेज जो है वो हमेशा सिर्फ सेम शेप की नहीं होगी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, बल्कि उसके अंदर, इमेज के अंदर उस ऑब्जेक्ट की सारी डिटेल्स भी होती हैं, यानी कि इमेज उस ऑब्जेक्ट के जैसे ही सेम शेप की होती है एंड बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी सेम होती है एज दैट ऑफ। अ शैडो में भी बिगर और स्मॉल, एक शैडो आपकी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बिग और स्मॉल कुछ भी हो सकती है, लेकिन इमेज जो बनाई जाती है बाय द प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, When light falls on the mirror, जब लाइट मिरर पे फॉल करती है तो मिरर उस लाइट रेस को रिफ्लेक्ट बैक करता है। ओके, नाउ वी हैव अनदर डिवाइस दैट इज नोन एज पेरिस्कोप। पेरिस्कोप इज द डिवाइस विच इज मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। पेरिस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो कि रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे ही बनाया जाता है। ओके, दे हैव शोन यू इन दिस एडजॉइनिंग फिगर ऑल्सो। इसके थ्रू आप क्या देख सकते हैं, ट्रीज को देख सकते हैं विच इज आउटसाइड द रूम। ओके, फर्स्ट इमेज, जो पहली इमेज होगी ट्री की, वो बनेगी मिरर 1 पे, एंड फिर वो उस इमेज को रिफ्लेक्ट करेगा मिरर 2 पे, एंड मिरर 2 से आप उस ट्री को देख सकते हैं। सो पेरिस्कोप क्या है, एक इंटरेस्टिंग डिवाइस है जिसके थ्रू हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं जिन ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली नहीं देखा जा सकता, उन ऑब्जेक्ट्स को भी पेरिस्कोप के थ्रू इजिली वी कैन। सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर। आई होप इट वाज वेरी क्लियर टू यू। लेट्स मीट वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास, एंड देन टेक केयर एंड थैंक्स टू एवरीवन।